गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को भी पद्मश्री सम्मान मिला है। इसमें शैली होलकर, जगदीश जोशीला और भैरू सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। भैरू सिंह इंदौर जिले के महू के रहने वाले हैं। वो निर्गुण कबीर गायक हैं। शैली होलकर ने महेश्वर में एक हैंडलूम स्कूल की स्थापना की। जगदीश जोशीला निमाड़ी उपन्यासकार हैं। इसके अलावा भूदेंद्र कुमार जैन को मेडिसिन में और हर्षचंदन सिंह भट्टी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ प्राप्ति। आइए एक एक करके जानते हैं मध्य प्रदेश के इन 5 पद्मश्री से नवाजे जाने वालों को। सबसे पहले हम बात करते हैं भैरू सिंह की। भैरू सिंह चौहान बचपन से ही पारंपरिक मालवी लोक शैली में भजन गायन से जुड़े रहे। वो भक्ति संगीत की मंडलियों में भजन गाया करते थे। संत कबीर, गौरछानाथ, संत साधु, संत मीराबाई, पलटू दास और अन्य संतों की वाणियों को गाया करते थे। उन्हें ये कला विरासत में मिली है। इनके पिता माधो सिंह चौहान भी लोक गायन किया करते थे। वहीं महेश्वर की शालिनी देवी होलकर रेशम और सूती के महेश्वरी साड़ियां बनाने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने महेश्वर के पास गुड़ी मुड़ी के नाम से बुनकर परिवारों को बसाया है। यहाँ की महेश्वरी साड़ी देश विदेश में पहुंचती है। महेश्वर के साहित्यकार हरीश दुबे बताते हैं कि 1978 में बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा था। तब उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए महेश्वरी साड़ी व सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए रीवा सोसाइटी स्थापित किया और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। 2003 में उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वुमन वीव चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। मध्य प्रदेश के महेश्वर और ढिंडोरी की महिलाओं को अर्ध स्वचालित चरखों पर खादी काटने की पहल की। इसके बाद 2009 में उन्होंने वुमन वीव के गैर बुनाई पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिए गुड़ी मुड़ी परियोजना शुरू की, जो बिना आजीविका के परिवारों को स्थानीय कपास के सूत काटने के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्र बनाए रखती है। फिलहाल यहाँ 250 से ज्यादा महिला बुनकर और 110 हथकरघे हैं। हम अगर बात करें निमाड़ के उपन्यासकार जगदीश जोशीला, गोगांव 5 दशक से हिंदी साहित्य व लोक भाषा निमाड़ी में सृजन कर रही हैं। उन्होंने साहित्य की हर विधा में कलम चलाई है। उनकी 60 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उनके उपन्यास देवीश्री अहिल्याबाई, जननायक, टांटिया मामा, संत सिंगाजी राणा, राणा बख्तावर सिंह, आदिगुरु शंकराचार्य समेत कई ऐतिहासिक उपन्यास चर्चित रही हैं। साहित्यकार हरीश दुबे बताते हैं कि 1953 में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगदीश विद्यार्थी, बकीम जोशी, रमाकांत खोड़े, पद्मश्री रामनारायण उपाध्याय, बाबूलाल सैन, गौरीशंकर गौरीश के साथ अखिल निमाड़ लोक परिषद संस्था स्थापित की, जिसके देश भर में 3000 सदस्य हैं। हाल ही में इस कालातीत संस्था को पुनर्जीवित कराया। वहीं बात करें डॉक्टर भूदेंद्र कुमार जैन की, तो वो सतना जिले के चित्रकूट के सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के निदेशक हैं। वो जर्नल मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन के क्षेत्र में विशेषता रखती हैं। सतना शहर से मूल निवासी हैं। उन्हें ये सम्मान सतना शहर के गौरव दिवस के अवसर पर मिला। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने डॉक्टर जैन को बधाई दी। इन्होंने शासकीय वेंकट क्रमांक 1 विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। सतना जिले में ये दूसरा पद्मश्री पुरस्कार है। इनसे पूर्व बाबूलाल दहिया को जैव विविधता एवं अनाज के देसी बीजों के संरक्षण संवर्धन के लिए 2019 में पद्मश्री मिल चुका है। डॉक्टर बीके जैन के बेटे डॉक्टर इलेश जैन ने कहा कि चिकित्सा सेवा में जीवन भर की तपस्या का फल मिलता है। ईश्वर की कृपा है, इससे हमारे मानव सेवा के संकल्प को और ऊर्जा मिलेगी। जो अगर हम हर्षचंदन सिंह भट्टी की बात करें तो वो उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। उन्होंने ललित कला महाविद्यालय इंदौर के चित्रकला से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद वे भोपाल के बहुकला केंद्र भारत भवन से जुड़े। उन्हें 2016 में मध्य प्रदेश शासन का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान भी मिला। वो एक ऐसे चित्रकार हैं जो सांस्कृतिक और कला प्रतीकों के पूर्ण व्यवहार के संस्कृति को विकसित करने और परंपरा और आधुनिकता के बीच कला सेतु का निर्माण करने में जुटे हैं। हर्षचंदन सिंह कहते हैं, मैं बचपन से चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन डिजाइनर भी बन गया। मैं इन दोनों कामों को एक दूसरे का पर्याय मानता हूं, क्योंकि कलाकार का जीवन हमेशा कला से जुड़ा होता है और यही जुड़ाव सुखद अनुभूति देता है। हर्षचंदन आगे कहते हैं, मुझे इस सम्मान की जानकारी अपने मित्रों और शासन स्तर से मिली।